नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं चाहता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से शुरू स्वागत करता हूँ। आज है आपकी कक्षा 6 विषय हिंदी प्रकरण 3 उपहार तो देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पिछले भाग में हमने देखा था किस तरह से जो ऋतु नाम का लड़का था उसे मेले में जाने की इच्छा होती है, परंतु उसकी माँ उसे नहीं जाने देती, उसे मना कर देती है, जिस वजह से नाराज होकर जाकर एक परी के नीचे बैठ जाता है, जहाँ उसे एक परी मिलती है और वो उसकी परी कहा पूछते वो क्यों रात बैठा है, तो सारा अपना कारण बताता है। उसके पश्चात वो उसे कहती है मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, और उसकी परीक्षा वो लेती है और फिर उससे मिलती है दूसरे दिन, तो कहती है ये तुम्हारा इनाम है। तो वह आश्चर्य से पूछता है किस चीज़ का इनाम, किस बात का इनाम। तो बताती है कल जो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी वो जो राहगीर थी वो मैं ही थी। पहले बच्चों इतना हमने पिछले पाठ में देखा था और उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न लिखे थे। बच्चों आज हम इसके जो आगे का पाठ है वो हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या आगे मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बाद ये सारी घटनाएं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसके आधार पर हमने आज फिर कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ मुहावरे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले बच्चों आज हम देखने वाले हैं परी ने ऋषि को समझाया से लेकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले बच्चों चलिए अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम देखने वाले हैं, पिछली बार हमने देखा था तुम्हें इनाम दे रही हूँ, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखने वाले जो इनाम देती है तो ऋतु क्या कहता है। तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ से। परी ने ऋतु को समझाया। जो परी होती है ऋतु को समझाती है। क्या समझाती है बच्चों? ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। परी उसे कहती है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है अर्थात जिसमें लालच नहीं होती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। और परी उसे कहती है कि जाओ अब तुम्हें अब मनचाही वस्तु अर्थात जो तुम्हारा पसंद की चीज़ होगी, जो तुम्हारी पसंद की वस्तु होगी वो वस्तु तुम्हें मिलेगी। मनचाही अर्थात मन के अनुसार जो उसे पसंद हो। चलो चलो, ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। अब बच्चों ऋत्विक के पास ऐसे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे कि जिनसे वो परी को धन्यवाद दे। अर्थात जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसे शब्द नहीं मिलते, कुछ बोल नहीं पाता मैं क्या कहूँ कि मेरी कितनी खुशी है, मैं कितना खुश हो गया हूँ। खुशी से उसकी आंखें भर आई। बच्चों आंखें भर आने का अर्थ होता है दुखी होना। आंखें भर आने का अर्थ होता है दुखी होना। खुशी से था वो इतना खुश हो गया कि उसकी आंखें भर कर बहुत ज़्यादा मतलब उसे दुख आनंद होने लगा। सब बच्चों देखें, लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। अब बच्चों जो पोटली थी जो उसे मिली थी और जो उसे परी ने वापस दे दी थी वो पोटली वो अपने घर लेकर आया और वही लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब बच्चों जो उसकी माँ थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, कौन सी वस्तु है जो उसे दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब, अब बच्चों जो उसकी माँ थी वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। अब जो पोटली थी बच्चों कई गुना बड़ी हो गई। हम उसकी माँ सोची कि यही क्या हुआ, तो पोटली थी छोटी सी, वो जब खोलने लगी तो कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। और बच्चों उसमें से उस पोटली में से सुंदर सुंदर बहुत सी पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। पुस्तकों का ढेर देख कर माँ चकित रह गई। तो चकित रहना होता है आश्चर्य से एकदम भर जाना, बहुत आश्चर्य करना कि इतनी सारी पुस्तकें इसमें से कैसे निकल रही है। गट्ठर तो बहुत छोटा था, जो पोटली बहुत छोटी थी। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब माँ के पूछने पर ऋत्विक ने
सारी बात जो घटना उसके साथ हुई, किस प्रकार से उसे वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा, उसे परी मिली, फिर उसने उसकी परीक्षा ली, राहगीर के रूप में आई, उसे पोटली मिली, उसने उसे वापस किया और फिर उसने इनाम में वो पोटली उसे वापस दी। ये सारी बातें उसने अपनी माँ के पूछने पर बता दी अपनी माँ को। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब बच्चों उसे बहुत सारी पुस्तकें मिल गई, तो उसने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन अर्थात उसकी बहन थी कृतिका, उसकी सहायता से पुस्तकालय अर्थात जो पुस्तक बोर्ड में भंडार होता है उसने पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अब बच्चों जो उसने पुस्तकालय खोला तो वहाँ पर जो सारे बच्चे थे उसके मित्र वगैरह फिर और भी जो बच्चे थे वो सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे और आने के पश्चात वो अपने मन के अनुसार जैसी उनकी पसंद होती थी वैसी पुस्तकें वो पढ़ने लगे और उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र से नाम से जानने लगा। अर्थात जो ऋत्विक था, ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र अर्थात जो पुस्तकों का मित्र होता है उसके नाम से उसे जानने लगा। अब बच्चों ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अब जो ऋत्विक था उसने उस पुस्तकालय को, जहाँ पे उसने बहुत सारी पुस्तकें रखी थी, उस पुस्तकालय को उसने अपने जीवन का ध्येय अर्थात लक्ष्य बना लिया और उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब बच्चों से सारा समय कहाँ बीतने लगा? पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। अर्थात बच्चों आँख लग जाना नींद आ जाना, आँख लग जाना अर्थात नींद आ जाना। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई अर्थात ऋत्विक को नींद आ गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। अब वो नींद में देख रहा है कि जो पुस्तकें थी प्यारे बच्चों वो उससे बातें करने लगी। जो पुस्तकें थी वो उससे बातें करने लगी। उसने नींद आया और नींद में वो देख रहा है कि जो पुस्तकें हैं उससे बातें करने लगी। इसके पश्चात बच्चों उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? अब वो जो पुस्तकें थी जो उससे बात कर रही थी उसमें से एक पुस्तक ने उससे पूछा कि ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो बच्चों हमें भूल जाओगे? ऐसा वो पुस्तक ने पूछा कि अगर तुम बड़े आदमी बन गए तो क्या हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे? तो ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। साथी अर्थात मित्र जो उसके साथ हमेशा रहे। ऋत्विक ने क्या कहा कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, तुम ही मेरी मित्र हो। किससे कहा? पुस्तक से कहा। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और जो ऋत्विक सो रहा था उसकी नींद टूट गई। अर्थात ये सारा जो बातें उसकी हुई वो कब हुई? उसके सपने में हुई, वो नींद में था। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अब जब उसकी नींद खुल गई ऋत्विक की तो ऋत्विक ने क्या किया? वो जागने के बाद उसने बहुत सोचा, बहुत देर तक सोचा कि अब वह आगे चलकर यानी बड़ा होने पर आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, है ना, बहुत बड़ा पुस्तकालय पुस्तक भंडार वह खोलेगा। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर पैराग्राफ देख लिया है। अब हम चलते हैं फलक की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ इस पुस्तक से पाठ में क्या लिखा, उपहार पाठ में क्या मालूम पड़ा कि किस प्रकार से ऋत्विक था, उसे मेले में जाना था और उसे मेले में जाने का अवसर नहीं मिला, उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। फिर वह दुखी हुआ और उससे एक परी मिली, उसने उससे कारण पूछा और उसके पश्चात उसने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा में पास होने के पश्चात अंत में फिर ऋत्विक को उसने वो जो उपहार था वो उपहार उसने उसे दिया जिसमें से ढेर सारी पुस्तकें निकली और उसने आगे चलकर पुस्तकालय खोला अपनी बहन की सहायता से। और फिर उसे नींद लग गई और नींद टूटने के पश्चात जब वापस उठता है तो वो क्या, उसका क्या ध्येय होता है, क्या सपना होता है कि वो फिर से पुस्तकालय ही खोलेगा, बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा।
तो बच्चों हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से उसने ईमानदारी दिखाई थी कि उसने जो उसे उपहार मिलता है, जो उसे पोटली मिलती है, वो उसे नहीं खोलता है, कहता है इसमें मेरा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। तो बच्चों आप लोग भी ऐसे आपको कोई सामान, कोई वस्तु मिलती है तो उसे पहले ऐसे ही मत खोलिए। अगर किसी सोसाइटी में हो, किसी समाज में, तो जहाँ पर हो, जो आपसे बड़ा व्यक्ति हो, पहले उसे दिखाइए। नहीं कोई है तो आपके आसपास जो पुलिस चौकी कोई अनजान वस्तु मिलती है तो पहले वहाँ लेकर जाइए। और बच्चों इसमें आपको बताया गया ईमानदारी ही आपके चरित्र की नींव होती है। अगर ईमानदार रहोगे तो हमेशा आपकी हर जगह इज्जत होगी। और बच्चों किस तरह से उसने ईमानदारी दिखाई ऋतिक ने, और उसको वो पोटली ईमानदारी का उपहार स्वरूप मिली, जिसमें से ढेर सारी पुस्तकें निकली। तो बच्चों ने यहाँ पे पाठ को देख लिया है। अब इसके अनुसार बच्चों हमने यहाँ पे कुछ शब्दार्थ, कुछ मुहावरे, कुछ प्रश्न दिए हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं आपके शब्दार्थ की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला शब्दार्थ दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्या दिया है, मन चाहिए। मन चाहिए अर्थात मनपसंद, इच्छा के अनुसार, जो आपके मन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार मिले तो क्या होता है, मन चाहिए। मन चाहिए अर्थात मनपसंद या इच्छा के अनुसार। अगला है पुस्तकालय। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक भंडार, जहाँ में बहुत सारे पुस्तक होते हैं। तो बच्चों है तो ध्येय। ध्येय अर्थात लक्ष्य, आपको कोई लक्ष्य हो, आपको लक्ष्य प्राप्त करना हो, ध्येय। फिर देखिए इसे बचा था मित्र। मित्र यानी साथी, जो आपका हमेशा साथ दे, उसे क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो बिल्कुल जो हमेशा साथ है। आंखें भराना अर्थात दुखी होना, आंखें भराना तो दुखी होना। चकित होना, आश्चर्य करना, आपको अचानक से कुछ घटना घटी तो आपको आश्चर्य होता है, इस तरह से कोई है ना अचानक आपके सामने आ गया, उसे क्या कहते हैं, चकित होना अर्थात आश्चर्य होना। तो बच्चों देखिए इसमें पहला प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में दिया था, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। तो बच्चों को कुछ शब्द दिए हुए थे, उनके समानार्थी शब्द लिखे थे। क्या पर देखिए आप, पहला शब्द था सखा। सखा अर्थात मित्र, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, मित्र। दूसरा शब्द था वृक्ष। वृक्ष का शब्द क्या होता है समानार्थी, पेड़, मतलब पेड़ पौधों से हम वृक्ष भी कहते हैं। अगला है जननी। जननी अर्थात माँ या माता, जिसे हम माता कहते हैं, उसे हम जननी कहते हैं, जो हमें जन्म देती है। तो अगला है नयन। नयन अर्थात आँख, जो आँख से मर होती है, उसे हम नयन ही कहते हैं। तो पाठ में भगिनी, इसका समानार्थी शब्द निकाला था। भगिनी का अर्थ है बहन, इसकी बहन से उसे भगिनी। फिर बच्चों इसके साथ ही साथ अगला हमारे कुछ मुहावरे दिए हैं, हम मुहावरे तक चलते हैं। मुहावरे ध्यान दीजिए। पहला मुहावरा दिया है आंखें भराना, अर्थात इसका सब अर्थ क्या है, दुखी होना, और इसका हम प्रयोग करके दिखाया है आपको। अब देखिए हमने शब्द बनाया है, मोहन की दयनीय परिस्थिति को देखकर राम की आंखें भर आई। अर्थात मोहन किसी कठिन परिस्थिति में, दयनीय परिस्थिति में था, तो उसे देखकर जो उसका मित्र राम था, उसकी आंखें भर आई। अगला बच्चों तय करना। तय करना अर्थात निश्चय कर लेना, आप कोई दिल संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, उसे हम कहते हैं तय करना। तो यहाँ पर इसका हमने वाक्य प्रयोग किया था। देखिए सुरेश ने तय कर लिया कि इस बार वह परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होगा। सुरेश ने क्या तय कर लिया कि इस बार वह परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ अर्थात अच्छे अंक लाकर पास होगा। ये किसने तय कर लिया, सुरेश ने, सब उसने निश्चय कर लिया। अगला है बच्चों तीसरा चकित होना। चकित होना, आश्चर्य करना, अचानक कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको लगता है नहीं होने वाली है, तो वहाँ पर लोग आश्चर्य करते हैं, चकित करते हैं। तो बच्चों इसका हमने वाक्य प्रयोग किया। देखिए राम के नए रूप को देखकर लोग चकित हो गए। बच्चों जैसे कोई व्यक्ति था, नाम राम था, उसने अचानक अपना रूप बदल दिया हो, तो उसके उस नए रूप को देखकर लोग चकित हो गए। फिर बच्चों अगला है आँख लगना। आँख लगना अर्थात नींद आ जाना,
अब किसी की आँख लग जाती है, आप कभी बहुत थके हो, ट्रेन ट्रेवल कर रहे हो या फिर किसी जगह पर जा रहे हो बस वगैरह से, तो आपको भी आँख लग जाती है, अर्थात आपको नींद आ जाती है। तो बच्चों के यहाँ पे उसका वाक्य प्रयोग किया गया है, अत्यधिक परिश्रम करने के कारण मेरी आँख लग गई। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है अत्यधिक परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण वो थक गया था, जिस वजह से उसकी आँख लग गई। अगला बच्चा देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। यहाँ कुछ शब्द हैं उनके विरुद्धार्थी अर्थात जो उनका अपोजिट वाले जो विरुद्धार्थी जो उनके अलग हो वो हम लोग वाले लिखेंगे। पहला क्या है, जीवन। जीवन का विरुद्धार्थी क्या होगा, मृत्यु। जीवन अर्थात जो आपके जीवन चल रहा है उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, मृत्यु, जहाँ पे अंत हो जाए। दूसरा है सुबह। सुबह क्या होगा, शाम। सुबह यानी शुरू होता है, शाम यानी खत्म हो रहा है। अगला है जागना। इस तरीका के अपोजिट होता है विरुद्धार्थी सोना। कोई व्यक्ति जाग गया, उसका विरुद्धार्थी वो व्यक्ति सो गया, जागना अर्थात सोना। फिर है दोस्त। दोस्त का विरुद्धार्थी दुश्मन। पांचवा है दूर। कोई आपसे दूर है उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, पास। क्या है, पास। अगला है बड़ा। कोई बड़ा है तो कोई उसका विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, छोटा। बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा। फिर बच्चों इसके बाद अगर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सर हमें जो प्रश्न दिए हैं उनके आपको छोटे उत्तर लिखने, एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न बच्चों को दिया गया है, पूरा गांव ऋतु को किस नाम से जानने लगा। बच्चों जब ऋतु को पोटली मिली यहाँ से तो वो जो पोटली से बहुत सारी पुस्तकें निकली थी, उसने पुस्तक भंडार पुस्तकालय खोला तो पूरा गांव से किस नाम से जानने लगा, पूरा गांव ऋतु को पुस्तक मित्र किस नाम से, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। किस नाम से, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अगला प्रश्न बच्चों, ऋत्विक ने किसकी सहायता से पुस्तकालय खोला। अब बच्चों जैसे बहुत सारी पुस्तकें मिली थी तो ऋत्विक ने किसकी सहायता से पुस्तकालय खोला था। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने अभी पाठ में देखा हमने कि उसकी बहन होती कृतिका जो उसकी पुस्तकालय खोलने में मदद करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अगला प्रश्न बच्चों, पुस्तक ने ऋत्विक से क्या पूछा। अब बच्चों को ध्यान होगा, ऋत्विक जब थक जाता है उसकी आँख लग जाती है, फिर उसे एक सपना आता है जिस सपने में पुस्तकें उससे बातें करती है और एक तो उससे क्या पूछता है, यदि तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। तो बच्चों इसका उत्तर यही होगा, पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा कि अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे। अगला प्रश्न बच्चों, नींद से जागने पर ऋत्विक क्या सोचता है। अब बच्चों जो ऋत्विक होता है जब उसकी नींद खुलती है, जैसे कोई जब से नींद में सपना देखता है और उसकी जब तुम्हारी घंटी बजती है उस समय उसकी नींद खुल जाती है, तो जागने पर क्या सोचता है कि वह आगे चलकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, नींद से जागने पर ऋत्विक सोचता है कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ, मुहावरे, प्रश्नोत्तर ये हमने चीज़ें यहाँ पर देख ली है बच्चों। अब ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसे आप बार बार देखने का प्रयत्न करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको यदि नहीं समझता है, कोई समस्या होती है तो आप शुक्रवार के दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इसे पूरा करने के बाद जो आपको ये पूरा लिखा हुआ है, जो शब्दार्थ हैं, वाक्य हैं, मुहावरे हैं और प्रश्नोत्तर हैं, तो इन सबको अपने पाठ्यपुस्तक में लिखकर पूरा करके अच्छे से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शुक्रवार को भेजेंगे। इसके साथ ही बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।